हाय। स्वागत है आपका झारखंड जर्नी में। दिस इज द 8th पार्ट ऑफ लक्ष्मीकांत सीरीज। देखा जाए तो ये 9वीं वीडियो है, लेकिन हम पार्ट 8 ही बोल रहे हैं क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है ना, वो दो वीडियो में लगी थी। वो बहुत ज्यादा लंबा चैप्टर था। तो इस वीडियो में हम लोग आज कवर करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कौन से पार्ट में आती है, कौन से आर्टिकल से डील होती है, और किस कॉन्स्टिट्यूशन से इसे बोरो करा गया था, कब बोरो करा गया था, और किसके रिकमेंडेशन पर इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। तो बिना टाइम के वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो पार्ट 4A में है। इसका मेंशन पार्ट 4A में है। ये आर्टिकल 51A से गवर्न होती है, डील होती है। अब देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज का हिस्ट्री। तो इसे जो है कहाँ से बोरो करा गया था, तो इसे यूएसएसआर से बोरो करा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज को। और 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, सीएए से, इसे जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा गया। और ऐड करा गया बाई जो कमिटी थी वो रिकमेंड करी थी। उस कमिटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमिटी। स्वर्ण सिंह कमेटी, इनके रिकमेंडेशन पर ये ऐड की गई थी। और क्या है ना कि जब इसे ऐड किया गया था तो ये 10 नंबर में था। मतलब इसकी टोटल नंबर जो थी फंडामेंटल ड्यूटीज की वो 10 थी। बाद में 2002 में 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट या फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसे जो है एक और फंडामेंटल ड्यूटी जिसमें ऐड हो गया था। तो अब जो है इसका टोटल नंबर कितना हो गया, तो अब जो है ये टोटल नंबर 11 में है। बाकी सबने हम लोगों ने देख ही लिया है कि कौन कमेटी से इसे रिकमेंड करा गया था। पार्ट 4A में है, आर्टिकल 51A से डील होता है। तो अब जो है हम लोग बात करेंगे। हाँ, एक और बात फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। एक और बात ये जो है, ये सिटीजन्स के साथ साथ ये फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल है फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये नेचर इसका जो है वो डीपीएसपी के जैसा नॉन जस्टिशिएबल है। यानी कि अगर इसकी वायलेशन हो रही है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट के लिए नहीं जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इसके लिए रिट इशू नहीं कर सकती है। ये बेसिकली नॉन जस्टिशिएबल है। और फंडामेंटल राइट ये क्या है, ये जस्टिशिएबल है। इसकी वॉयलेशन पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू करती है। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अलग अलग आर्टिकल से रिट इशू करती है। सब चीजों का जो डिस्कशन है हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो ये जो था बेसिक चीजें यही लिखा हुआ है, तो दोबारा रिपीट नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट होगा। डायरेक्ट हम लोग देखते हैं लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको देख लेते हैं। तो ये जो है ना, ये इसका नंबरिंग है 1 2 3 4। 4 यहाँ पे हैं और 5 यहाँ पे हैं। 5 4 9 और 2 यहाँ पे है 11। टोटल नंबर ऑफ 11 लिखा हुआ है। एक बार इसे पढ़ लेते हैं। बेसिकली बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ये कहता है कि टू अवॉइड by the constitution and respect its ideal and institutions, the national flag and national anthem। मतलब कि हमें जो है वो आइडियल्स और इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। यही चीज लिखा हुआ है। रिस्पेक्ट इट आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। और क्या करना है, जो नोबल आइडियाज थे जो कि इंस्पायर्ड हुए थे नेशनल स्ट्रगल के टाइम पे, उनको जो है फॉलो करना है और चेरिश करना है। और अपने सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को सबसे ऊपर रखना है, अपहोल्ड और उसकी सुरक्षा करना है। हमेशा हमें जो है हमारी कंट्री को डिफेंड करना है, नो मैटर हम कहाँ पे हों। हमें जो है हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना चाहिए। और जब भी नेशनल सर्विस में आपकी मांग उठे या फिर नेशनल सर्विस के लिए आपको बुलाया जाए, तो जो है आपको वहां पे पहली लाइन में पहला आदमी बन के खड़ा होना है भाई। और क्या है, हार्मोनी और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करना है। क्योंकि हम जो है बहुत ही रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और रीजनल बेसिस पे बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कंट्री है। तो
हमें जो है आपस में भाईचारा बना के रहना है। और क्या करना है, हाँ, रिच हेरिटेज और कंट्री का जो कंपोजिट कल्चर है उसे वैल्यू करना है और प्रिजर्व करना है। और क्या करना है, नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और उसको इम्प्रूव करना है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, लेक्स हो गया, रिवर, वाइल्ड लाइफ, इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव भी करना है इनमें। साइंटिफिक टेम्पर अपने आसपास, अपने में, अपने दोस्तों में, अपने सिटीजन्स के बीच में साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देना है, ह्यूमनिज्म को बढ़ावा देना है और रिफॉर्म का स्वागत करना है। कभी भी कोई रिफॉर्म हो, पॉजिटिव रिफॉर्म हो, तो उसका हमेशा स्वागत करना है। पब्लिक प्रॉपर्टी का सेफगार्ड इंश्योर करना है हमें, यानी कि कभी भी दंगा फसाद करने उतर गए और प्रोटेस्ट के नाम पे पब्लिक प्रॉपर्टी को जला रहे हैं, इन सब चीजों से बचना है हमें। To strive toward excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rise to higher level and endeavor and achievement। ये मतलब, इसका मतलब ये है ना कि हमें जो है अपने इंडिविजुअल स्फेयर और कलेक्टिव, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से जो है हमें हर क्षेत्र में एक्सीलेंस करना है, ताकि हमारे साथ साथ हमारा जो कंट्री है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ता जाए, ऊपर की ओर बढ़ता जाए और एक नए माइलस्टोन को अचीव करे और फिर वहां से आगे आगे बढ़ता रहे। ये था हमारा 10 फंडामेंटल ड्यूटी जो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एडेड था। बाद में 2002 में यहाँ पे लिख भी दिए हैं हम, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से एक और जो है वो ऐड करा गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करा गया था। उसमें क्या है ना कि वो कहता है कि हमें हमारे बच्चों को, या फिर कोई भी ऐसे बच्चे जो कि एज ग्रुप में आते हैं, 6 से 14 के एज ग्रुप में आते हैं, उन्हें जो है एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। ये था हमारा सबसे लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। और अगर आप जो है स्लाइड को अपने स्टडी के लिए लेना चाहते हैं तो आप झारखंड जर्नी के टेलीग्राम चैनल को जाकर सर्च कीजिए, वहां मिल जाएगा, आप वहां से इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी सजेशन हो वो दीजिए, ताकि और इम्प्रूव कर सकें। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।